नमस्कार प्यारे मित्रों, नमस्कार। इस संसार में सभी लोग परेशान हैं। समस्त भक्तों को नमस्कार। भगवान से किस रूप में कैसी प्रार्थना की जाए, इस पर सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का स्तर चूंकि अलग अलग होता है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जिसके लिए वो प्रार्थना की जाती है वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सभी भाषाओं का वो जानकार है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र विद्यमान है। एक छोटा सा निवेदन, प्रभु आप अजरस अनुदानी हैं। आत्मविश्वास लगता रहे कि सदा आप मेरे साथ हैं। यदि आप साथ हैं तो हिम्मत क्यों टूटेगी। संकट की घड़ियों में एक दूसरे को दोष देने का मन नहीं होगा। सहारा दें तो इतना दें कि मुझे अन्य किसी और का सहारा न मांगना पड़े। भारतवर्ष का सनातन हिंदू धर्म का ज्ञान वेदों में समाहित है। इस युग में वेदों को पढ़ने वाले और जानकार लोग क्रमशः कम होते चले जा रहे हैं। संस्कृत भाषा की जानकारी और ज्ञान भी हाशिए में हो गया है। आता सब है साहब, पूछो कुछ नहीं। क्यों? एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ नहीं। तो जनाब एक बड़ा ही सर्वमान्य क्वेश्चन है कि वेदों की रचना किसने की। तो वेदों की रचना श्रुति स्मृति पर आधारित है। इसके संकलनकर्ता वेदव्यास, हिंदू सनातन धर्म का आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। वेदों में इस बात का उल्लेख है कि किस देवता की उपासना मैं करूं हवि देकर। जनाब हम लोगों के यहाँ तो 5 देवताओं के पूजन का नियम है। 5 देवता कौन से? बोले साहब, संहार के देवता शिव, निर्माण के देवता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु। इसी क्रम में एक देवता और जोड़े गए, अनुग्रह के देवता। हमें मानव को कृपा की जरूरत भी होती है, अनुग्रह हमें चाहिए प्रकृति से। उसके देवता गणेश जी। इसीलिए सभी पूजा पद्धतियों में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करने का विधान है। इसी के साथ एक प्रत्यक्ष देवता के रूप में सूर्य देवता को माना गया है। यह प्रत्यक्ष है। यदि इन चारों का संतुलन बना हुआ है तो हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और उत्साह उमंग के साथ जी रहे हैं। सूर्य की पूजा, सूर्य सर्वत्र विद्यमान है, उसकी ऊर्जा से चल रहा है, इसमें कोई संदेह शंका तो किसी को हो ही नहीं सकती कि साहब हमें सूर्य की पूजा समझ में नहीं आती, सूर्य की पूजा हम क्यों करें, इत्यादि अनेकानेक बातें। इसी क्रम में हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कार से, किसी के पास शंकर की आस्था है, किसी के पास शिव की शंकर की आस्था है, किसी विष्णु जी की आस्था है, विष्णु के अवतार हैं, राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे जनाब, आप किसी भी की भी पूजा करते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को पहुंचती है। वो परब्रह्म परमेश्वर उसको जानता है कि आपने किस भाव से हमें याद किया और क्यों याद किया। तो बुद्धि में चूंकि माया का प्रपंच भरा हुआ है, इस कारण सीधी बात किसी को समझ में नहीं आती। लोग व्यंग में कहते रहे साहब हिंदुओं में तो साहब 33 करोड़ देवता हैं। अरे जनाब 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि देवता हैं। समय मिले, फुर्सत मिले तो खोल के उसको देखो। कोट माने कैटेगरी, श्रेणियां, श्रेणियों में विभक्त हैं।
ठीक, इंसान को भगवान बनने का शौक़ है, देवता बनने का शौक़ है। अरे जनाब, हम मानव देही पाई है, हम मानव बन के मनुष्य बनकर ही अपना जीवन यापन कर लें तो भी जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता हो सकती है। इन तथ्यों पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। समय मिले तो उसे अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए। अरे जनाब, आपकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है? आप इस दुनिया में आए क्यों थे? क्या काम करना चाहते हो? क्या काम कर पाए हो? क्या काम आगे करोगे? इत्यादि अनेकानेक बातें ये हमारे साथ जीवन में चलती हैं। तो परमेश्वर तो आपके साथ रहेंगे ही, और जब आप परमेश्वर के साथ हैं और आपके साथ परमेश्वर हैं तो फिर किसी अन्य की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आप उत्साह, हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।